जय माँ डाक काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, मेरे पास कई समय से ये सवाल आ रहे थे पति पति के रिलेशनशिप को लेकर, या जो भी जितने बच्चे आजकल तो लिव इन का भी ट्रेंड चला है उनकी रिलेशनशिप को लेकर, कि कई महिलाएं कहीं पुरुष ये चाहते हैं कि भैया हमारा रिश्ता बना रहे और किसी भी प्रकार से ये टूटे ना। बट आए दिन देखने के लिए मिलता है, मेरे पास कई तरीके की ऐसे अपॉइंटमेंट्स आती हैं जिसमें बताया जाता है कि भैया रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है, या मतलब बच्चे भी हैं उनके तो भी रिश्ता खराब हो रहा है, डाइवोर्स देने की सोच रहे हैं, तलाक लेने की सोच रहे हैं, या रहना ही नहीं चाहते। हो सकता है किसी का फैमिली प्रॉब्लम हो, किसी के खुद के माँ बाप का प्रॉब्लम है, किसी का लव मैरिज है, किसी का लिव इन रिलेशनशिप है, किसी ने धोखा दे दिया है, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। पर क्या आप जानते हो कि वास्तु शास्त्र में इसका कारण और इसका एक सॉल्यूशन भी दिया गया है। आज मैं आपके सामने ये वीडियो जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है ना, चाहे वो पति पत्नी की हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए ये जो वास्तु टिप है ना, ये बहुत कारगर होने वाली है, बहुत काम की होने वाली है। परंतु मैं जिनसे भी निवेदन करता हूँ, मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ, भई आप चाहे लिव इन रिलेशनशिप को आजकल के ट्रेंड के हिसाब से फॉलो कर रहे हो, चाहे आप अपने पति-पत्नी के बीच में रह रहे हो, बट आपका जो धार्मिक कारण हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। ये रिश्ता हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, जिसके साथ आपने शादी कर ली या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो ज़िंदगी भर उसका साथ निभाओ। आप छोड़ो मत उसे, धोखा मत दो, या सोचो मत कि आज 4 साल रहेंगे, 5वें साल पे अलग हो जाएँगे। ऐसा करना आपके कर्म को खराब करना है। कल के दिन आपके बच्चे, चाहे वो कहीं से भी हो, किधर से भी किसी के साथ जुड़ के होते हैं, तो वो कर्मा आप खराब करोगे, इफ़ेक्ट करोगे, जहाँ आपको ज़िंदगी में पछताना पड़ेगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी पति-पत्नी को किस ओर पे सोना चाहिए, और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आज तक आपने झेले हैं अगर आप इस वास्तु टिप को फ़ॉलो नहीं कर रहे थे। दाएँ या बाएँ 2 ही दिशाएँ हैं जहाँ पर पति या पत्नी को सोना चाहिए। अब उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दूँ, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर पर्सनली भी आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी समस्या में फँसे पड़े हो, उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, चाहे वो कैसा भी संकट हो, कैसी भी परेशानी हो, या फिर आप मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो, कुंडली मिलान कराना चाहते हो, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आपको ऑनलाइन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। चार्जेस पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से बात करूँगा। जो भी परेशानी होगी वो सुनूँगा, समझूँगा, उसके आधार पर आपको गारंटीड सॉल्यूशन दूँगा, समाधान दूँगा। करना क्या है? सच्चे मन, सच्चे विश्वास के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है। करना कैसे है? आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं नीचे, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, इनबॉक्स में जाएँ और मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लिख के, और आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। तो जैसा कि आज का जो वीडियो है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पति या पत्नी को किस दिशा में सोना चाहिए, दाएँ या बाएँ? क्योंकि जो पति और पत्नी होते हैं ना, वो हमेशा ज़्यादातर देखा गया है हमारे जो जितने भी धर्म के लोग हैं, सब पति-पत्नी एक साथ ही सोते हैं। लेकिन वो कैसे सोते हैं, उनकी सोने की स्थिति क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र में पति पत्नी के सोने की व्यवस्था के संबंध में भी नियम है। यदि पति पत्नी सोते समय कोई गलती करते हैं तो उन्हें इसका परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। पौराणिक कथाओं की अगर मैं बात करूं तो उन कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था ना, तब उनके बाएं शरीर से स्त्री तत्व माता पार्वती प्रकट हुई थी। यमराज सत्यवन के प्राण लेने के लिए बाईं ओर से आए और सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए। आज भी हर शुभ कार्य में पत्नी अपने पति के बाईं ओर बैठती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पत्नी को अपने पति के किस तरफ सोना चाहिए? वास्तुशास्त्र में पति पत्नी के लिए सोने की सही दिशा और विधि बताई है। पति पत्नी की सोने की स्थिति के संबंध में एक क्वेश्चन यानी कि प्रश्न ये है कि पत्नी को पति के किस ओर सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि पत्नी को पति की किस तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पत्नी को अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। जो भी पत्नियां अपने पति के बाईं ओर सोती है ना,
उनके जीवन में कलेश बहुत कम रहते हैं और झगड़े बहुत कम रहते हैं और जो आपसी मनमुटाव है वो भी दूर रहते हैं। मतलब मन में कुछ रहेगा ही नहीं। अगर कुछ डाउट्स भी आते हैं, कुछ झगड़े का इच्छा भी होती है तो बोल के वो खत्म कर देते हैं, उसको आगे तक नहीं लेके जाते। क्योंकि ये जो कारण है ना, यही कारण डाइवोर्स के कारण बनते हैं, तलाक के कारण बनते हैं। पत्नी के लिए अपने पति के बाईं ओर सोना शुभ माना जाता है। यदि पत्नी अपने पति के बाईं ओर सोती है तो उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। अपने पति के बाईं ओर सोने से उन्हें बहुत सारे लाभ होते हैं। वो जो है उन खुद भी और अपने पति की भी अपनी दीर्घायु करती हैं, स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। उनका भाग्य उनके साथ हमेशा देता है और साथ रहता भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पति पत्नी के कमरे की दिशा भी बताई गई है। उनका कमरा जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा जो है बिस्तर लकड़ी का बना होना चाहिए और कमरे का रंग हल्का होना चाहिए। ये कुछ ऐसे वास्तु टिप्स हैं जो हर कोई नहीं बताएगा आपको। जब समझाया जाएगी तो आप उनको समझ के अपने घर में अगर जितना कोशिश करें, अगर ये बदलाव कर सकते हैं, आपके जो बेडरूम के वास्तु दोष होंगे ना वो मिटने लग जाएंगे। आपके बीच में जो मनमुटाव होंगे, कलेश होंगे, जो परेशानियां होंगी, ये बार बार बीमारियां आप लोगों पे लगती होंगी ना, वो सब धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आप अगर यकीन से इस वास्तु टिप को फॉलो करते हो। ये चीज़ आप ऐसे भी दिमाग में बिठा सकते हो, जो लोग भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है ना, तो जैसे बाईं ओर जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड आपकी होती है, ये अंग्रेज़ी में जो लेफ्ट साइड कहा जाता है, तो लेफ्ट हैंड के साइड आपने ध्यान रखना है। यानी कि जिस तरफ दिल होता है, हार्ट होता है पति का, उस तरफ आपने मतलब उनके बैठना होता है हर जगह पे, शुभ कार्य में। जैसे जोड़ा भी बिठाते हैं, शादी करते हैं, तो लेफ्ट साइड में पत्नी को बिठाया जाता है। अब सोना भी आपको लेफ्ट साइड में उनके दिल की तरफ है, क्योंकि वो कनेक्शन जो आपका बनेगा ना, वो कनेक्शन आपको अलग नहीं होने देगा। चाहे कितनी भी कोई नेगेटिविटी आती है, बीच में कोई रिश्ता खराब करने वाला आता है या आपके झगड़े बढ़ते हैं, क्योंकि देखो ये नहीं बोल सकता मैं कि पूरी तरीके से घर भी वास्तु फिट होगा, कि कहीं न कहीं दोष होगा या किसी न किसी घर में नेगेटिविटी होगी, कलेश होगा और पति-पत्नी की हमेशा भी अच्छी तरीके से नहीं बनती। छोटी-छोटी बातों में कभी-कभी कुछ ना कुछ बहस या लड़ाई-झगड़ा हो जाते हैं। तो तब इस चीज़ को बढ़ने ना दें और बढ़ रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि एक तो दक्षिण दिशा में अपना बेडरूम रखें, यानी कि साउथ डायरेक्शन में बेडरूम रखें और साउथ डायरेक्शन में सर रख के सोएँ। और दूसरी चीज़ क्या करें, हमेशा अपनी वाइफ़ को अपने लेफ्ट हैंड साइड सुलाएँ, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में ना मजबूती आती है। जो अचानक से अग्रेसिव हो जाए पति या चिड़चिड़ापन हो जाता है या लड़ाई झगड़े जो ज़्यादा हो जाते हैं, ये इन्हीं कारणों से होते हैं, क्योंकि आप वास्तु टिप्स फॉलो नहीं करोगे। अब इतनी प्यारी-प्यारी टिप्स वास्तु शास्त्र में बताई गई हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान रखते हो, आपकी देखो सुख, समृद्धि, शांति बन रही है इससे, धन का आगमन बढ़ रहा है, स्वस्थ हो रहे हो आप, हेल्थ इश्यूज़ आपके सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो रही है। साथ ही साथ अगर आपकी जैसे कोई भी काम नहीं बन रहे या नेगेटिविटी बहुत है, तो वो चीज़ें भी रिमूव होने लग जाती है। तो ये एक महा उपाय आप बोल सकते हो वास्तुशास्त्र का, जहाँ पर पत्नी को लेफ्ट हैंड साइड में ही सोना चाहिए, ताकि पति की भी तरक्की भी बनती है इससे, बेनिफिट्स बनते हैं और उन्नति होती है। ठीक है? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो ऐसे और वास्तु टिप्स मैं आपके लिए लाता रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।